पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय: पाप कटेश्वर का पुरुषार्थ, विधाता बन हर इच्छा का त्याग। आज पुरुषार्थ का मुख्य विषय है त्याग के तप से पाप कटेश्वर। इसका अर्थ है कि हमें अपनी सभी छोटी बड़ी इच्छाओं को त्यागना है जो हमें सीमित और कमजोर बनाती हैं। जब हम इन इच्छाओं को छोड़ते हैं तो हम एक सच्चे तपस्वी बन जाते हैं। तपस्या का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना या एकांत में बैठना नहीं है, बल्कि अपनी हर लेने की भावना को खत्म करना है। जब हम हर चीज सिर्फ पाने की सोचते हैं, चाहे वो मान सम्मान हो, तारीफ हो या कोई और चीज, तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इसके बजाय हमें विधाता बनना है, यानी देने वाला। जब हम दूसरों को सुख, प्यार और सहयोग देते हैं तो हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। इस आध्यात्मिक ज्ञान का सार है कि हमें अपनी सभी हद की इच्छाओं का त्याग करना होगा। हद का मतलब है वो सब कुछ जो सीमित, भौतिक और क्षणभंगुर है। इसमें सिर्फ पैसों या वस्तुओं की चाह ही नहीं, बल्कि मान सम्मान, तारीफ और अपनी पहचान बनाने की इच्छाएं भी शामिल हैं। जब तक हम इन छोटी छोटी इच्छाओं में फंसे रहते हैं, तब तक हम एक कमजोर लेने वाले लेवता बने रहते हैं। ये इच्छाएं हमें कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने देती। आप एक चीज पाते हैं तो दूसरी चीज की चाह पैदा हो जाती है। ये एक अंतहीन चक्र है जो हमें आध्यात्मिक रूप से खोखला कर देता है। यही कारण है कि इसे अविद्या, अज्ञानता कहा गया है। हम सोचते हैं कि इन चीजों को पाकर हम खुश होंगे, लेकिन वास्तव में हम अपने सदाकाल के सुख और शांति को खो रहे होते हैं। इसका समाधान है विधाता बनना। विधाता यानी देने वाला, रचयिता। जब हम लेने वाले के बजाय देने वाले बनते हैं तो हमारी सोच और हमारा स्वभाव पूरी तरह से बदल जाता है। हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरों की मदद करने, उन्हें खुशी देने और सकारात्मकता फैलाने पर ध्यान देते हैं। जब ये संस्कार हमारे अंदर गहरा हो जाता है तो हमारी छोटी मोटी कमजोरियां और नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये विधाता का स्वरूप तभी आता है जब हम योग की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ये योग सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये अपने आप को परमात्मा से जोड़कर शक्तिशाली बनाने का साधन है। जब ये योग इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये एक ज्वाला के समान लगता है, तो ये हमारे अंदर की हर नकारात्मकता को जला देता है। इसी शक्तिशाली योग से हम पाप कटेश्वर यानी पापों को खत्म करने वाले बन जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम जादू से दूसरों के पाप खत्म कर देंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हमारी सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति से भरपूर उपस्थिति दूसरों की कमजोरियों और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है। इस पुरुषार्थ में आपका लक्ष्य अपनी हर इच्छा, लेने की भावना को पहचानना और उसे त्यागना है। ये त्याग ही आपका सच्चा तप है। जब आप इस तप को करते हैं तो आप पाप कटेश्वर बन जाते हैं, जो अपनी शक्तिशाली याद से स्वयं को और दूसरों को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करता है। ये पुरुषार्थ कैसे करें? अपनी इच्छाओं को पहचानें। दिन भर में अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा पर ध्यान दें, चाहे वो खाने की हो, तारीफ की हो या किसी और चीज की। उसे त्याग में बदलें। जब कोई इच्छा आए तो उसे पूरा करने की बजाय उस ऊर्जा को किसी और को कुछ देने में लगाएं। जैसे यदि आपको तारीफ की इच्छा हो रही है तो किसी और की सच्चे दिल से तारीफ करें। योग की ज्वाला बढ़ाएं। सुबह शाम का योग अभ्यास करते हुए ये संकल्प करें कि आपकी याद से एक शक्तिशाली ज्वाला निकल रही है जो आपके अंदर की सारी कमजोरियों को जलाकर राख कर रही है। पाप कटेश्वर की भावना। ये महसूस करें कि आपकी शक्तिशाली और शुद्ध उपस्थिति के कारण आपके संपर्क में आने वाली हर आत्मा की नकारात्मकता कम हो रही है। इस भावना के साथ हर पल परमात्मा और आपको एक कंबाइंड स्वरूप में महसूस करें। इस तरह आप लेने वाले के बजाय एक देने वाले विधाता बन जाएंगे और हर इच्छा के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।